नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत करेंगे खास बुलेटिन में। जी श्रीगंगानगर की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां सबसे पहले बात करेंगे आज श्रीगंगानगर शहर के रीको क्षेत्र स्थित जनसेवा अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद अस्पताल परिसर रण क्षेत्र बन गया। इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर धरना देकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ड्यूटी स्टाफ और चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उन पर कोई उचित ध्यान नहीं दिया है। समय पर सही इलाज न मिलने के कारण बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने यह संगीन आरोप भी लगाया है कि अस्पताल की एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को लाने ले जाने के बजाय अन्य गैर जरूरी कामों के लिए किया जा रहा था। हंगामे और धरने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत जनसेवा अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और कार्यकर्ताओं से समझाइश कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी स्टाफ के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या आप पहुंचे हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार के पास, क्या मामला क्या है पूरा? ये रूपनगर का एक पीड़ित परिवार है, जो मृतक मेमा सिंह और उनका बेटा आकाशदीप सिंह पूर्ण तौर पर ये जो टाटिया ग्रुप ऑफ कॉलेज है, इनकी इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, पूरी जो इनकी इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो ये जो वहाँ शो चल रहा था तो फिल्म की प्रमोशन करने हुए हमारे सुनने में आया, कोई पंजाबी कलाकार आए हुए थे। पूरा प्रशासन और इनका जो स्टाफ है, जो कर्मचारी जो 4th ग्रेड तक के है, इन्होंने वहां मैनेजमेंट में व्यवस्था में लगा रखा था। हम इस चीज का पूर्ण विरोध कर सकते हैं। ये सिंगर और ये एक्टर तो दोबारा आ जाएंगे, पर आज इस बच्चे के सिर के ऊपर से इसके बाप का साया उठ गया है, वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हम पूर्ण तौर से ये मांग करते हैं कि इसको न्याय मिले। इसके लिए अभी जिस हद तक भी जाना पड़ा, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी, हम लड़ेंगे। अब इनके परिवार से मेरी बात हुई है, इनके परिवार ने फैसला किया है कि सुबह 8 बजे इनका पूरा परिवार की औरतें आदमी जो भी है इनके पूरे परिवार में इसी इमरजेंसी गेट के बाहर सुबह 8 बजे धरना देंगे, और जो भी इस परिवार की मांग होगी हम उस मांग का समर्थन करते हैं और हम इस परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। कामा से खबर देखेंगे। डीके कामा से इस वक्त की एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पवित्र गंगा दशहरा के पावन अवसर पर विमल कुंड में स्नान करने जा रहे श्रद्धालु की भीड़ को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। बता दें, इस भीषण हादसे में करीब 20 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार का माहौल पैदा हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और सेवादारों ने तत्परता दिखाई। उन्होंने निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायल श्रद्धालुओं को तुरंत कामा राजकीय अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही कामा थाना पुलिस भारी जाब्ता के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को भी कब्जे में लेकर आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करे। कामा से राकिब खान की विशेष रिपोर्ट। विमल कुंड पर दशहरा का पर्व चल रहा था, तो वहाँ पे हजारों की भीड़ थी श्रद्धालुओं की। तो ये गाड़ी जो एक बहुत तेज़ रफ्तार में आती है, मैं उस टाइम वहीं मौके पर मौजूद था। तो जैसे वो तेज़ रफ्तार में आ रही थी तो सब ने बोला इधर उधर हो जाओ, तो वो रुका नहीं और एकदम एक्सीडेंट करता चले गया। लगभग हजारों की भीड़ थी, तो उसमें 40-50 जो श्रद्धालु थे उनके लगी है। किसी के गंभीर भी चोट है, वो भरतपुर रेफर भी कर दिए गए हैं। लगभग कितने लोगों को रेफर किया गया है? रेफर किया है 5 लोगों को। कहाँ की घटना है? ये श्री तीर्थराज विमल कुंड की है, कामा की। बानसूर से खबर देखेंगे। बानसूर में मां गायत्री के जन्म उत्सव पावन अवसर पर स्थानीय गायत्री मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति के साथ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस दौरान पूरा परिसर मां गायत्री के जयकारों से गूंज उठा। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुबह भव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी हैं और क्षेत्र की सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति और विश्व कल्याण की कामना की है। श्रद्धालुओं ने मां गायत्री की विशेष पूजा अर्चना कर महाप्रसाद का लाभ लिया है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ इस अवसर पर मानवता की सेवा का संदेश देते हुए एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। शिविर में स्थानीय युवा और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। उन्होंने कहा है कि रक्तदान ही सबसे बड़ा महादान है, जिससे संकट के समय जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन दिया जा सकता है। गायत्री मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि यहाँ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। रक्तदान शिविर में 20 यूनिट रक्तदान हो चुका है। अभी जितने भी और आ रहे हैं उनके भी रक्तदान लिए जाएंगे। देखते हैं, अभी हमारे साथ में डॉक्टर आरसी यादव जी हैं, जो निःशुल्क एम्बुलेंस के वो सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। उनसे निःशुल्क रोटी बैंक की सेवा दे रहे हैं। अब उनसे भी बात करेंगे। सर
सर सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गायत्री शक्तिपीठ रामबाग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके सौजन्य से ये रक्त आज शिविर लगाया गया है। हमारे जिला अस्पताल कोटपुतली से एक खबर लगी है कि वहाँ पर जो ब्लड बैंक है वहाँ ब्लड की कमी चल रही है, क्योंकि मौसम इस तरह का है। तो उसको देखते हुए एक सर्कुलर जारी किया गया, उसी को ध्यान में रखते हुए गायत्री परिवार बानसूर ने आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आम जन भाग ले रहा है। और मेरी भी सभी से अपील है कि ये एक पुण्य का कार्य है, क्योंकि किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, इसलिए हम आम आदमी को आगे आकर रक्तदान देना। सेवाएं दी, कहीं सड़क बना रहे हो, कहीं बना रहे हो, तो क्या उद्देश्य है? मांडलगढ़ से खबर देखेंगे। मांडलगढ़ क्षेत्र के भीलवाड़ा कोटा मुख्य मार्ग पर स्थित समाईपुर कस्बे में मेगा हाईवे की रोड लाइट, जी हाँ, व्यवस्था लंबे समय से बदहाल है। इसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को रात के समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाईपुर पुलिस चौकी से लेकर समाईपुर कोटड़ी चौराहे तक लगी आधे से अधिक लाइटें, रोड लाइटों की बात कर रहे हैं, वो बंद पड़ी है, जिससे रात होते ही पूरा क्षेत्र अंधेरे के आगोश में डूब जाता है। रोड लाइटें बंद होने और छाए अंधेरे के चलते यहाँ आए दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपए की बजट से लगाई गई इन रोड लाइटों की नियमित देखरेख न होने की वजह से आज ये नौबत आई है। समस्त क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग, मेगा हाईवे प्रबंधन और जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि समाईपुर चौराहे से लेकर मुख्य मार्ग की सभी बंद और खराब पड़ी लाइटों को शीघ्र दुरुस्त कर चालू कराया जाए, ताकि ये महत्वपूर्ण चौराहा अंधेरे से मुक्त हो सके और राहगीरों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देखेंगे। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर धौलपुर के प्रसिद्ध तीर्थराज मंचकुंड में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही चारों ओर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर विशेष पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की मन्नतें मांगी। इस दौरान भक्तों ने तट पर दीपदान और वस्त्र अन्न दान कर पुण्य लाभ भी कमाया है। पूर्व की बात करें तो पर्व के मद्देनजर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालु को सुगम दर्शन स्नान की सुविधा मिल सके। महंत कृष्णदास ने बताया कि गंगा दशहरा बुराई और अच्छाई के विजय का प्रतीक है। जी हां, बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है, बड़ा पर्व है। सनातन परंपरा में इस पवित्र दिन तीर्थ स्थलों पर स्नान करके जरूरतमंदों को दान पुण्य करने का विशेष और अक्षय महत्व माना जाता है। धौलपुर से हमारे विशेष संवाददाता संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर बेगू से देख रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, महान चिंतक, कुशल संगठनकर्ता एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा बेगू नगर मंडल द्वारा एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन, उनके राष्ट्रवादी विचारों और देश के एकता और अखंडता की रक्षा के लिए किए गए ऐतिहासिक संघर्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अविश्वसनीय है। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए मुखर्जी के बताए गए आदर्शों और मार्ग पर चलने का सामूहिक संकल्प लिया। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।